नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल घुमन लैब्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माउस की जिसका नाम है HP वायर्ड माउस 100। इसका जो प्रोडक्ट नंबर है वो है 6VY96AA। मुझे ये 1 ईयर की वारंटी के साथ मिला है। और ये जो वीडियो है इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड करने की कोशिश करी है। जो पहला सेक्शन होगा वो आपको रीज़न बताएगा कि आपको ये माउस क्यों चाहिए या जनरल कंज्यूमर एक माउस को क्यों ख़रीदता है। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगा और इसको बताऊंगा क्या इसके प्रोज़ हैं और क्या इसके कॉन्स हैं। और उसी बेसिस पे मैंने सेक्शन नंबर 3 बनाया है जो कि है कंक्लूजन का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये माउस आपके लिए ठीक होगा या नहीं होगा या कोई अल्टरनेटिव देखना ठीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक जनरल कंज्यूमर क्यों ख़रीदना चाहेगा। वेल, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके लिए ये ख़रीदना, एक माउस ख़रीदना, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो ब्लूटूथ हो, वो काफ़ी ज़्यादा मस्ट हो जाता है, वो एक नीड बन जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रैक पैड पे अगर आप ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो आपको खुद को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। और अगर आप गेमिंग और एडिटिंग करते हैं उसमें तब तो और भी मुश्किल हो जाती है। प्लस आपको पता होगा कि आप ट्रैक पैड यूज़ करते हैं तो उस पे आपके उंगलियों के निशान भी लग जाते हैं, जो स्मजेस होते हैं वो भी उस पर रह जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ग्रॉस लगते हैं। तो काफ़ी अच्छा होगा और स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं कभी बार। तो अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रैक पैड को यूज़ करेंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप एक माउस को यूज़ करें जिससे आपकी यूज़ेबिलिटी भी बढ़ सके, जिससे आप गेम भी खेल पाएँ, जिससे आप कैजुअल जो वर्क है वो भी कर पाएँ और एडिटिंग भी कर पाएँ। तो यही सारी चीज़ें थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये माउस क्यों ख़रीदा। मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि मेरे पास जो पुराना माउस था, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। मेरे पास जो पुराना माउस था मैं उसको यूज़ कर रहा था, मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा था, मगर उसका जो लेफ़्ट क्लिक है वो ख़राब हो गया। तो इवेंचुअली मुझे एक नए माउस की ज़रूरत थी। और ये जो मैंने माउस ख़रीदा वो मैंने लॉकडाउन में ख़रीदा, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन थे। उस टाइम पे अमेज़ॉन भी वर्क नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख ही सकते हैं। तो अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो शुरू करते हैं, जो कि है इसका बेसिकली रिव्यू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके प्राइस से। इसका जो प्राइस है वो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो बॉक्स पे प्राइस लिखा है वो है 399, दैट इज़ 399 मतलब 400 रुपये, यानी कि 400 रुपीज़। तो सेम चीज़ अगर आप अमेज़ॉन इंडिया पे जाएंगे वहाँ पे भी वो लिखा है, मगर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 427 रुपीज़ लिखा हुआ है फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों। मगर जो मैंने ये लिया है, मैंने लॉकडाउन के टाइम पे लिया था, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह नहीं चल रहे थे, तो मैं अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया जो कि हमारे यहाँ पे है क्रोमा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से जाके मैंने ख़रीदा और मुझे ये मात्र 300 रुपये का पड़ा। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए एक डील थी जिसमें मैंने 100 रुपये बचा लिए। तो उसी टाइम ही मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और मैंने इसको ग्रैब कर लिया। तो प्राइसिंग की एक बात हो गई। अभी मैं इसके बॉक्स में बताता हूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या आया था। बॉक्स की जो पैकेजिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा बेसिक थी। इसके बॉक्स में सिंपली ऑफ कोर्स जो माउस है वो मिलता है, और माउस जो है बबल रैप के साथ पैक होके आया था। ऐसा नहीं था कि वो किसी प्लास्टिक में आया है या कोई स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक में जैसे ईयरफोन या हेडफोन्स वगैरह आते हैं वैसे नहीं आया था, सिंपली एक बबल रैप में पैक होके आया था। और इसके बैग में मुझे वारंटी कार्ड और एक और डॉक्यूमेंट मिला, मुझे नहीं समझ आया वो किस चीज़ के लिए है, मगर वो था। तो ये इसकी बेसिक पैकेजिंग थी। अगर आप क्या कहते हैं ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि ये क्योंकि बेसिक पैकेजिंग है तो हो सकता है कि शायद आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब आए और आपको रिप्लेसमेंट या रिफ़ंड करना पड़े। तो ये एक हो गई। मैंने इसको ऑफ़लाइन लिया तो मेरे लिए एक डील थी जो कि मैंने ले ली। इसके अलावा मैंने इसको क्यों ख़रीदा, वहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शन थे मगर वो थोड़े से महंगे थे। मेरे पास लॉजिटेक का ऑप्शन था बट वो काफ़ी छोटा था, सेम प्राइस कैटेगरी में था, अराउंड 300 या 400 रुपीज़ का, बट उसका जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था। इसका अगर मैं साइज़ की बात करूं, इसके अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं, तो मेरे हिसाब से मुझे मिनिमल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। मुझे मिनिमलिस्ट चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं जिनका लुक और बहुत सिंपल और बेसिक हो, मुझे वो चीज़ें काफ़ी पसंद लगती हैं। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया तो इसको मैंने ग्रैब किया, इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसके अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो इसका जो मटेरियल है वो ऑफ कोर्स प्लास्टिक यूज़ हुआ है,
मगर ये जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मुझे बिल्कुल चीप नहीं फ़ील हुआ इसको यूज़ करते हुए कि जैसे क्वांटम के माउस होते हैं या वैसा मुझे लगा, नहीं, मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लगा। अगर आप ऑफिस वगैरह में जाते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सस्ते से माउस होते हैं, मेरे को बिल्कुल वैसा नहीं लगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी मटेरियल की क्वालिटी अच्छी थी। इसका जो वेट था, अगर आप इसको एक स्केल पे रखें, एक एंड पे अगर आप लाइट माने और दूसरे एंड पे अगर एक मैं बोलूँगा हैवी माने, तो ये एक मीडियम वेट में मैं इसको बोलूँगा ये आता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे ना ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, ना मुझे ज़्यादा हैवी चाहिए होता है कि मुझसे हिले भी नहीं, और कोई इतना हल्का भी नहीं चाहिए कि उसका वेट भी नहीं लगे। तो ये मेरे हिसाब से इसका जो वेट था काफ़ी अच्छा था। इसका जो साइज़ है मेरे हाथ के हिसाब से बिल्कुल ठीक निकला। मेरा जो हाथ है, मेरी हथेली जो मेरी उँगलियां हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हाँ छोटी ज़रूर है कंपेयर टू अदर पीपल। मेरी उँगलियां काफ़ी छोटी हैं, तो मेरे लिए इसकी अर्गोनॉमिक्स बिल्कुल परफेक्ट निकली। मेरे को बिल्कुल, मैं अगर लंबे टाइम के लिए या लंबे पीरियड के लिए इसको यूज़ भी करता हूँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं दुखता। मेरा जो पाम है वो आराम से रेस्ट कर सकता है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ प्रोज़ में कि जो इसकी केबल की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से ठीक है। वो, और उसकी जो लेंथ है वो गोल्ड प्लेटेड तो नहीं है ऑफ कोर्स। अगर प्राइस से अगर आप देखें, जो इसका माइक्रो कह रहा हूँ मैं, जो यूएसबी है वो गोल्ड प्लेटेड तो नहीं है, मगर मेरे हिसाब से इस प्राइस में गोल्ड प्लेटेड मांगना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। चलो ये सब बातें तो थी प्रोज़ की। अभी आते हैं कि इसमें खामियां क्या हैं। इसमें जो मेरे को सबसे बड़ी खामी लगी और शायद आपको भी डिसअपॉइंट कर सकती है, वो ये है कि ये सभी सरफेसेस पे नहीं चलता। तो ऑफ़ कोर्स आपके पास, अगर आप इस माउस को ख़रीद रहे होंगे तो ऑफ़ कोर्स आपने सोचा होगा कि आपके पास जो माउस पैड है या जो भी आपके पास पैड है आप उस पर यूज़ करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माउस पैड पे ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है, काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ, ये लिटरली ऐसे काम करता है जैसे इसकी DPI कम कर दी गई हो और इसका रिस्पॉन्सिवनेस कम हो गई हो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नो थी। जब मैंने इसको यूज़ किया, जब मैं फर्स्ट डे लेके आया, मैंने इसको ट्रैक पे, उस पे माउस पैड पे यूज़ किया और वो चला ही नहीं। और जब ये नहीं चला तब मुझे लगा कि भाई मेरे पैसे डूब गए। बट इवेंचुअली मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मैंने माउस पैड को हटा दिया। तो अब मैं आपको, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो मेरा डेस्क है, जो लैपटॉप का डेस्क है, उसी पे जो नीचे जो हमने बिछा रखा है, जो बेडशीट बिछा रखी है, एक्चुअली हाँ मैं बेडशीट यूज़ कर रहा हूँ, और उसी बेडशीट पे अगर यूज़ किया तो सेम वही चीज़ हुई। वो चीज़ नहीं हुई, वो बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव हो गया, उस पर तो बिल्कुल नहीं चला। तब मुझे लगा कि मेरे पैसे अब तो बिल्कुल गए। लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने बेडशीट हटा दी। उसके बाद जो बेसिक मेरा टेबल था मैंने उसी पे यूज़ किया, उस पे ये बिल्कुल ठीक चला। यानी कि अगर आपकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल फ्लैट है, तो ये बिल्कुल बराबर चलेगा। मगर आप इसको अगर सोच रहे हैं कि आप इसको ट्रैक पैड पे, या ट्रैक पैड कह रहा हूँ, अगर आप इसको माउस पैड पे चलाना चाहते हैं तो ये वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा मेरे को खामी लगी। दूसरी चीज़, इसकी जो DPI ये काफ़ी ज़्यादा कम है, 1600 के अराउंड है। तो काफ़ी जगहों पे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी DPI ज़्यादा होती तो शायद ये थोड़ा सा बढ़िया होता मेरे हिसाब से। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेरे लिए एक नो थी। बट इवेंचुअली लॉकडाउन का टाइम था, मेरे पास यही ऑप्शन था, तो इसी वजह से इसकी अर्गोनॉमिक्स की वजह से मैंने इसको ख़रीदा। और ये तो था इसका प्रॉपर रिव्यू। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो मुझे फ़ील हुआ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा नो था क्योंकि ये माउस पैड पे इतना अच्छा नहीं चल रहा था। समहाउ आई मैनेज टू, मैंने इसका एक फ़िक्स निकाल लिया कि मैं बिना उसके यूज़ करूँगा तो ये आराम से चलेगा, और अभी तक ये चल भी रहा है। तो अभी आते हैं कंक्लूजन पे। इसका जो लास्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, कंक्लूजन, ये जो है इसको ख़रीदना सही होगा या नहीं होगा। पहले अगर मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ की बात करूँ कि अगर आप गेम खेलते हो या आप एडिटिंग करते हो और आप बिना माउस पैड के या बिना नीचे कुछ बिछाए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, अगर आप इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास एक बड़ा माउस पैड है उस पर यूज़ करना है, तो मेरे केस में तो ये हुआ कि वो नहीं चला। ना मैं रिप्लेसमेंट के लिए गया, मैंने सोचा था मैं अगले दिन जाऊँगा, बट मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक तो लॉकडाउन, और आपको पता है कि कोविड के टाइम पर निकलना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं गया। तो समहाउ मैंने इसका फ़िक्स ढूंढ लिया कि फ्लैट सरफेस पे चलेगा, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 2, ये आप तभी ख़रीदें
जब आपको कैजुअल गेमिंग करनी है या थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है। अगर आपको करना है कि आपको ट्रिपल एस खेलने हैं, आपको क्या कहते हैं मल्टीप्लेयर्स खेलने हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो माउस है आपके लिए बिल्कुल एक बड़ा नो होगा। आप इसको मत खरीदिए, आप इसकी जगह पैसे और बचाइए और एक अच्छा गेमिंग माउस खरीदिए। ये सिर्फ कैजुअल यूज़ के लिए कि आपको बेसिक काम करना है या आपका टाइम पास हो जाए, ये उसके लिए। और मेरे हिसाब से ये कैजुअल यूज़ के लिए ही बनाया गया है, तो कैजुअल यूज़ के हिसाब से कहीं अच्छा चल रहा है। बस मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी कि ये माउस पैड पे अच्छा नहीं चलता। बाकी मुझे इस माउस से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो इन दी एंड मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को लाभ हो सकता है तो इसको शेयर करें। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वीडियो की हो या इस माउस के रिगार्डिंग लेके। तो इन दी एंड थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीस।